बदायूं का दूसरा मुल्जिम जावेद भी गिरफ्तार हुआ है। मेरा कत्ल में कोई हाथ नहीं था, ये कहना है जावेद का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। बदायूं का दूसरा मुल्जिम जावेद को भी गिरफ्तार किया गया। मेरा कत्ल से कोई लेना देना नहीं था, मेरा हाथ नहीं था इस मामले में, मैं पुलिस के सामने सरेंडर करने आया था, ये जावेद ने कहा है। आपको बता दें कि बदायूं मामले में साजिद को एनकाउंटर में मारा गया था, उसके बाद से ही लगातार तलाश जारी थी जावेद की। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि बदायूं का दूसरा मुल्जिम जावेद भी गिरफ्तार हो गया है। मेरा कत्ल में कोई हाथ नहीं था, ये कहना है जावेद का, और मैं पुलिस के सामने सरेंडर करने आया था। अब आगे इस मामले में किस तरह से कार्रवाई होती है, ये अहम हो जाएगा यहाँ पर देखना कि आखिर उन दो मासूमों का कत्ल क्यों किया गया, क्या वजह थी इसके पीछे, ये तफ्तीश के बाद ही पता चल सकेगा। लगातार पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बदायूं में जिस तरह से दो मासूमों का कत्ल किया गया था, उसके बाद एनकाउंटर में जो साजिद था जिसने इस हत्या को अंजाम दिया था वो मारा गया था, और उसके बाद ये खबर सामने आ रही थी कि जावेद भी उसके साथ मिला हुआ था, उसने भी उसका पूरा साथ दिया था इस वाकये में। लेकिन अब जावेद ने सरेंडर किया है और कहा है कि मेरा कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कत्ल में कोई हाथ नहीं था, मैं पुलिस के सामने सरेंडर करने आया था, ये जावेद की तरफ से बयान यहां पर दिया गया है। अब पुलिस आगे किस तरीके से इस मामले की तफ्तीश करती है और इस मामले में क्या कुछ और राज खुलकर सामने आते हैं, ये अहम हो जाएगा यहाँ पर देखना। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर क्या वजह थी इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की, ये अभी तक साफ नहीं हो सकी है। और ये माना जा रहा था कि जावेद अगर पकड़ा जाता है तो जावेद के जरिए ये पता चल सकता है कि आखिर क्यों उन दो मासूम बच्चों को मारा गया था, क्यों उनका कत्ल किया गया। लेकिन अब जावेद जब पुलिस के हत्थे चढ़ा है तो उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मेरा कत्ल से कोई लेना देना नहीं था, मेरा इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है, मैं पुलिस के सामने। आओ ये चौकी ले चलो। तो बदायूं मामले में दूसरा मुल्जिम भी गिरफ्तार हुआ है और उसका ये कहना है कि मेरा कत्ल से कोई लेना देना नहीं था। अपने आप को बेकसूर बताता हुआ जावेद यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसका कहना है कि मैं पुलिस के सामने सरेंडर करने आया था। इससे पहले आपको बता दें कि पुलिस ने इनाम भी रखा था जावेद के ऊपर 25,000 का, और पुलिस लगातार कोशिश में थी कि जल्द से जल्द जावेद को पकड़ा जा सके, और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा बात सुनो। तुम अभी जैसे कहने पुलिस भाई, मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ, देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला। तो जावेद कह रहा है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, साजिद मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं। साफ तौर से पूरी तरह से खुद को बेकसूर जावेद यहां पर बताता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब पुलिस किस तरह से इस मामले में आगे तफ्तीश करती है और तमाम बातें जो हैं वो सामने आती हैं, यह अहम हो जाएगा देखना, और ये पता लगाना कि आखिर क्यों उन बच्चों का मर्डर किया गया था, किस तरीके से तफ्तीश अब आगे मामले में होती है, ये अहम होगा। जावेद फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लगातार उसकी तलाश जारी थी जब से ही ये जो पूरी घटना है ये सामने आई है। साजिद एनकाउंटर में मारा गया, जिसके बाद जावेद को ढूंढा जा रहा था। आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जावेद की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसका साफ तौर पर यह कहना है कि मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था। तो दूसरा जो मुजरिम था वो भी गिरफ्तार हो गया है, जावेद बदायूं मामले में। अब देखिए आगे किस तरीके से जो जांच पड़ताल है वो बढ़ती है और ये पता चल पाता है कि आखिर क्यों इस मामले में